हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कोई भी कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकती है और कई तरीके होते हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेफर टू एज लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस या डेवलपमेंट बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो हैं जो नॉन बैंकिंग, बेसिकली इसमें जब भी बात हो रही है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हो रही है। तो NBFIs, इसको कई बुक्स में NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस भी कहा जाता है। तो ये दोनों के दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेने जाती है तो वो भी तो एक टाइप का लोन हो गया ना। तो जो बैंक से लोन लेती है वो तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया, और ये वीडियो है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे जो लोन लेती है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज्ड दैट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ओनली कमर्शियल बैंक्स आर नॉट सफिशिएंट। अगर देश की तरक्की करनी है तो सिर्फ कमर्शियल बैंक से काम नहीं चलेगा। देयर मस्ट बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे कंपनी को। बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प या गाइडेंस करेंगे या उनको पैसे देंगे या उनको चलाएंगे, ऐसे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहिए। तो अब मैं डिस्कस करूंगा फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे पहला आ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो कमर्शियल बैंक्स तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म प्रोवाइड करते थे और कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म, हर बार नहीं, मगर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड मैनेजरियल एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइस ऑन वेरियस मैटर्स। तो ये पैसा तो देते ही देते हैं, साथ में फाइनेंशियल एडवाइस भी दे देते हैं कि भाई ये पैसा ऐसे ऐसे जगह लगाओ, वैसे लगाओ, और मैनेजरियल एडवाइस भी देते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो काफ़ी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में लॉन्ग टर्म के लिए लोन ये प्रोवाइड करवा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ्टन सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर कंपनी के शेयर्स भी खरीद लेते हैं, ठीक है, बल्क में, या फिर कंपनी के डिबेंचर्स ले लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर राइट द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये होते हैं जो हर एक कंपनी की हेल्प करते हैं अंडर राइट करने में, शेयर को लॉन्च करवाने में, शेयर को मार्केट में लाने में, उसे अंडर राइटिंग कहते हैं। क्या होता है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लोन्स गारंटी टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम अदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर किसी और बैंक और किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी ने पैसा लेना है तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनकी हेल्प कर सकता है, उनका गारंटर बन सकता है, उनको मतलब गारंटी प्रोवाइड्स करवा सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लोन्स इन फॉरेन करेंसी टू इम्पोर्ट मशीनरी। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये अगर किसी भी कंपनी ने बाहर से मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करवानी है तो उसकी गारंटी भी दे सकते हैं बाहर वाले बैंक को या बाहर वाले जो जिससे सामान आ रहा है। दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड गारंटी ऑल्सो फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्री से जो माल आ रहा है उस केस में जो कंपनी है, जो बाहर वाली कंपनी है, उनको गारंटी प्रोवाइड्स कर सकती हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या होते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।